अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मेरी बहुत इंटरेस्टेड और बहुत काम की वीडियो है, स्पेशली उन माओं के लिए जिनके बच्चों को खसरा, चिकन पॉक्स या इस तरह का जो है ना कभी वायरस में हो जाता है। तो इसकी जो है ना पूरी डिटेल से मैं केयर बताने वाली हूँ, बल्कि करके भी दिखाने वाली हूँ और पूरी डिटेल से इनकी केयर बताऊंगी और जो जो इसमें एहतियात करते हैं जो भी होता है। तो वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स और अपनी बहन को सब्सक्राइब भी कर। मान काफ़ी जो है ना दिनों बाद जा रहे हैं अपनी खाला के घर, और खाला के घर जाने का भी कोई रीज़न है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या रीज़न है। ये इनके कपड़ों का बैग बना दिया है, ये इनके पैम्पर दूध वूध सब बना दिया और माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहे हैं। और इस तरह से मैंने कहा इनको बेल्ट में पहना कर और आप आराम से जो है ना बाइक पे ले जाएं। तो लेकर जा रहे हैं। रीज़न क्या है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अरे ससुराल जा रहे हो? वैसे खाला भी कहती है, खाला भी इसकी कहती है कि जो है ना ये इसका ससुराल है, वो मायका है। कभी मायका जाता है, कभी ससुराल। ससुराल जा रहा है। वैसे इनकी खाला भी यही कहती है कि जो है ना ये ससुराल है और जो है ना ये मायका है। पता नहीं बाहर से नज़र आते भी हैं या नहीं, आ तो रहे हैं। इस तरह बनाती हूँ। अब्दुर्रहमान, फाइज, ऊपर देखे, फाइज ऊपर देखे। गली में आवाज़ गूंज रही है मेरी, गलत बात है ये तो। नबिया आ जाओ, नबिया, नबिया आओ बेटे। मैं उसके ढूंढती हूँ, मैंने कहा ये इसी तरह मिल जाए ना जैसे अब्दुर्रहमान ने पहने रेड कलर के। देखती हूँ वही जी। रीज़न क्या था अब्दुर्रहमान को दोबारा से भेजना? वैसे कोई मुझे मजबूरी होती है तभी मैं भेजती हूँ। तो मैं अपने बच्चे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाती। अब बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, तो उनको मेरी पहचान है और मैं ज़्यादा ही उनसे वो हो गई हूँ। तो रीज़न ये था कि इनको जो है ना 2-3 दिन से फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा था। तो हमने कहा मौसमी जो है ना बुखार होगा, आराम आ जाएगा। दवाई वगैरह दे रही थी, बस फ़ीवर ही था और कुछ भी नहीं था। तो अभी जो है ना सुबह से मुझे भी खांसी हो रही। सुबह से मैंने देखा इनको बाहर, जब ये सेहन में आए तो मैंने देखा तो इनका पूरा फेस जो है ना रेड, बॉडी रेड। तो फिर जब इसको हमने सोना पहना, जब इसको जो है ना मैंने एस वाला सानिया वाला मम्मा का लॉकेट पहना इन्होंने, जब जैसे ही मैंने इनको चेक वेक करवाया तो वही इनको जो है ना, जो आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, सब कह रहे हैं कि वायरस चल रहा है, खसरे का, चिकन पॉक्स का, ये सब हो रहा है। और इनको जो है ना कल से इनको खसरा है कि पता नहीं क्या है। मुझे कल पॉप्स ही लग रहे हैं, लेकिन एहतियातन मैंने ना यहाँ ये देखें, और ये यहाँ पे ये इनको ये निकला। अच्छा यही ना ये पानी देखें, जैसे है। हाँ ये पानी आप टच नहीं करो, पानी जैसे ही होते हैं। तो ये देखिए इतने बेचारे मेरे बच्चे कमज़ोर हो गए हैं। तो इनको अलग हो रहा है, इनको अलग हो रहा है। इनको मुझे लग रहा है ज़्यादा वाला हो रहा है, क्योंकि इनको 104 पे बुखार हो रहा है। अच्छा इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब एहतियात, खिलाना पिलाना जो भी है XYZ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ABCD होता है, ABCDFSIXYZ सब कुछ बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आज मैं आप लोगों को डिटेल से इसी पे वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को जो है ना सारा इसकी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना डॉक्टर की अभी ज़रूरत नहीं होती, जब होती है वो भी मैं बताऊँगी। और खाने में क्या खाना चाहिए, घर पे क्या परहेज़ करनी चाहिए, जो भी होता है मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगी। आज का व्लॉग भी मेरा नबिया बता देंगी जो सामने आई। फिश नहीं खाते, तेल वाली सारी चीजें नहीं खाते, पराठा भी नहीं खाते, पापे और वो सूखी तेल की रोटी। तेल तो खाते ही नहीं है ना? तेल नहीं खाते, सूखी वाली रोटी। अच्छा रोहान बताएंगे अब।
गाइस वो ना वो जब वो बीमारी होती है ना ये एलर्जी, तो फिर हमें सोना पहनना चाहिए, ये वाला सोना पहनना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए और बिस्तर पे लेटे लेना चाहिए। और गोश्त और नहीं अब खाना मम्मा बताएंगी कि आप लोगों ने भी बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, कुछ गलत नहीं मैंने कहा। वीडियो मम्मा में आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आज रोहान को भी रेड कलर का ड्रेस पहनाया, नबिया को भी रेड कलर का पहनाया। इसके मम्मा तो ने भी पहना है। फ्रॉक जो है ना रेड कलर के थे, लेकिन वो जॉर्जेट के थे, तो मैंने कहा उससे जो है ना इसके दानों को ज़्यादा एलर्जी ना हो, उलझन ना हो, इसको ईचिंग वगैरह ना हो, तो इस वजह से मैंने रोहान की शर्ट इसको पहना दी और इनके चक्कर में मैंने भी रेड कलर का सूट पहना। तो जी मुद्दे की बात करते हैं अब कि चिकन पॉप्स और खसरे में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए और मैं अपने बच्चों की क्या एहतियात कर रही हूँ। तो बहुत इजी है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नबिया को जो है ना फ़ीवर बिल्कुल नहीं हो रहा, बुखार बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। रोहान को जो है ना बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, 104 पे उसका जो है ना टेम्परेचर है, 103 102 इतना ही है उसका, लेकिन मेडिसिन जब पिलाती हूँ ना तो माशाल्लाह वो भी ठीक ही हो जाते हैं, बुखार उसका थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। खैर, डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना होता है, क्योंकि जो है ना डॉक्टर ऐसी मेडिसिन दे देते हैं या तो ये दब जाता है या फिर और कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो इसकी बहुत सारी एहतियातें हैं जो हम घर बैठ के जो है ना एहतियात करके अपने बच्चों को खस्से और चिकन पॉक्स में बिल्कुल है कि जो है गोल्ड जो रोहाना गोल्ड फ़ौरन पहना दें, ठंडा होता है गोल्ड, नीम के पत्ते पहना दें। मैंने नबियों को पहनाए हुए, अभी रोहान को आज एलर्जी हुई है तो रोहान को अभी अभी पहनाती हूँ गोल्ड, तो उसको फ़ौरन पहना दिया था। नबिया को मैंने गोल्ड भी पहनाया हुआ है और नीम के पत्ते और लौंग, 2-3 लौंग और 7 अदद जो है ना नीम के पत्ते, वो मैंने नबियों को पहना दिए हैं। और रोहान को जो है ना, हाँ, रोहान को भी अभी मैं पहनाती हूँ 3 मतलब लौंग, 7 अदद नीम के पत्ते और सोना। ये सारी चीज़ें बहुत ठंडी होती हैं, पहली फुर्सत में ये गले में डाल दें या बाजू पे पहना दें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। और सेकंड ये है कि बच्चों को जो है, लेकिन ये है कि बच्चों को जो है ना मुनक्के का पानी पिलाएं। मुनक्का वो जो बड़ी वो होती है ना किशमिश जो होती है, इतनी बड़ी जो होती है, एक तो छोटी होती है ना, एक बड़ी, उसको मुनक्का कहते हैं। तो मुनक्के का पानी पिलाएं और वो बहुत गर्म होता है, उससे ये कि जो है ना जो दबा हुआ होता है ना वो भी बाहर निकल आता है। मर्ज़ नहीं पिलाना चाहे तो नहीं पिलाएं। मैं एहतियातन थोड़ा थोड़ा करके ना इनको पिला रही हूँ, ताकि रोहन को पिछले साल भी हुआ था तो वो दब गई थी, सही से बाहर नहीं निकली थी, तो इस दफ़ा मैं उसको जो है ना मुनक्के का पानी भी पिला रही। और अब बात करती हूँ खाने पीने की। आपका बच्चा जो है नबिया जो है ना रोटी नहीं खा रही, बाकी वो हर चीज़ खा रही है। रोहान जो है ना वो कुछ भी नहीं खा रहा। तो अगर बच्चों को बुखार में वैसे भी कुछ नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो उनको ब्रेड कोशिश करें, ब्रेड पापा या कोई फ्रूट्स लेना चाहें, कोई जूस वगैरह। रोहन ये भी कुछ भी नहीं खा रहे, लेकिन मैं एहतियातन जो है ना उसको बहुत ज़बरदस्ती करके इतना चुनना चुनना जैसे भी वो खाना चाह रहे हैं खिला रही हूँ। अगर आपके बच्चे कुछ और भी मांग रहे तो वो भी खिलाएं। सिवाय सिवाय हमें बच्चों को क्या नहीं देना, फ्राई सारे आइटम बिल्कुल नहीं देने, बिल्कुल भी फ्राई आइटम नहीं देने। पराठा, फ़िश हो गई, कबाब, ये जो जो भी हम घर पे चीज़ें तल वल रहे होते हैं ये बिल्कुल नहीं देना। और घर पे क्या नहीं बनना, तड़का नहीं लगाना होता। और जैसे हम सालन बन रहे होते हैं तो प्याज वगैरह पहले फ्राई करते हैं तो उसकी कड़कड़ आवाज़ आती है, वो इसको जो है ना इनके कानों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना उससे ना ये बिगड़ता है, ये खसरा वगैरह जो होता है ना ये बिगड़ता है, चिढ़ जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं उनके कानों में आवाज़ आए। पराठों के बिल्कुल उनके सामने पराठे भी नहीं बनाने, मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर 7 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, अगर इसके अलावा बच्चे जो है ना ज़्यादा बीमार हो गए, नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन नौबत नहीं आती। अगर हम इतनी सारी एहतियातें कर रहे होते हैं तो बच्चा वैसे ही माशाल्लाह ठीक हो जाता है। और जो है ना फ़िश नहीं बनानी, जितने भी फ्राई आइटम है बच्चों के सामने भी नहीं बनाने,
और बच्चों को खिलाने भी नहीं होते। बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, सबके लिए ये एहतियात है। तो इनको बस नरम और डाइट जो भी ये खाना चाह रहे हैं बस वही देना, सिवाय फ्राई चीज़ों के। और जैसे हम दाल में तड़का लगा रहे होते हैं वो भी नहीं लगाना इनके सामने। और जो है ना सब्ज़ी वगैरह, बस ज़्यादातर अगर सब्ज़ी रोटी खा रहे हैं तो सब्ज़ी खिलाएं। उसके अलावा फ़िश, गोश्त, चिकन और ये सब जो भी है ये बिल्कुल नहीं खिलाना, इससे जो है ना नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए हमें बंद कर देनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं। देखिए मैंने नीम के पत्ते भी बांध दिए हैं। ये भी जो है ना जैसे जैसे सूखेगी ना, जैसे जैसे कचरा इनका ख़त्म होगा वैसे वैसे ये भी सूखती जाएगी। तो ये भी, और यहाँ पे मैंने इनको एप्पल काट के दिए हैं क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे थे। गाइस आप मुझे रोज समोसे खा रहे थे, हमें एप्पल दे रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को अलाउ नहीं है ना, क्या करें हम हैं। क्या करें, क्या वैसे भी नहीं देते। ओ वैसे नहीं देती, नहीं इधर देख ना, वो जब जब मैंने रोज़ा खोला था किसने आधे पूरे पूरे हमें चाहिए। पूरे पूरे ही देते हैं। यहाँ पे हमारी नीम बेचारी भी जो है ना सारी झड़ गई है, अभी नहीं आ तो रही है। रोहान के लिए मुझे चाहिए, तो यहाँ जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि ये डंडी टूट के मेरे हाथ में आ जाए। जो है ना कामयाब हो गई है नीम के पत्ते तोड़ने में। अब इसमें से 7 या 9 या 10 जितने भी होंगे करके किसी उसमें जो है ना कपड़े में बांध के ना, तो रोहान को जो है ना पहना देती हूँ। और उसके साथ में ऐड कर दूँगी 3 लौंग भी साथ में ऐड कर दूँगी। और गोल्ड तो मैंने उसको फ़ौरन पहना दिया था, बाकी ये रह गया था। नबिया को तो कल सारी चीज़ें एक ही कपड़े में बांध के ना सब पहना दी थी। तो रोहान का जो है ना अभी रह गया था, तो इसको भी मैं जल्दी से पहना इस कपड़े में मैंने जो है ना बांध दिया था। और इस तरह से बच्चों को पहनाने, चाहे तो इसी में गोल्ड भी ऐड कर लें, लेकिन इन्होंने तावीज़ पहना हुआ था तो मैंने गोल्ड जो है ना इनके तावीज़ में डाल दिया। और इस तरह पहना देना है। और नबिया को भी मैंने पहनाया हुआ है। नबिया ऊपर स्लीव्स करो। नबिया को इसमें जो है ना मैंने सारा, हाँ इसमें सारा गोल्ड वोल्ड सब डाल के पहनाया है। नबिया दाने सही हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे मेरे बच्चों के दाने सही। नीचे कर दे। और लास्ट जो केयर है वो ये है कि जैसे कि हम शावर लेकर बाहर आते हैं और गीले बाल होते हैं हमारे, गीले बाल बिल्कुल भी इनके सामने नहीं लाने होते। और जो है ना बाल सुखा कर या दुपट्टा लपेट के रखे, जैसे मैंने पूरा दुपट्टा लिया हुआ है इस तरह दुपट्टा लेकर रखे, मतलब गीलापन इनके सामने नहीं दिखाना। एक ये भी है कि जो है ना खुशबू से याद आया, अभी मैं इनको खुशबू ही लगा रही थी तो याद आ गया, इत्र हो आपके पास तो ये लगा लें, नहीं तो ये जो है ना बॉडी स्प्रे होता है ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये खुशबू में, जितना ये खुशबू में रहेंगे बच्चे उतनी जल्दी जो है ना ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी थी केयर बच्चों के खसरे की, चिकन पॉप्स की, खसरा कहते हैं ना, चिकन पॉप्स की। तो हाँ इनको बुखार हो रहा है, अभी मैं इनको दवाई देती हूँ। दवाई कोई सी भी दे दें, जैसे मैं फेब्रॉल दे रही हूँ। ज़्यादा, हाँ ज़्यादा टेम्परेचर इसका 14, 15, 13 इस तरह का हो जाता है तो मैं इनको डॉलर DSB पिला देती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। और आजकल ये वायरस फैला हुआ है तो कोशिश करें कि आप भी अपने बच्चों की एहतियात करें। तो पता तो वैसे किसी माँ को भी नहीं चलता कि माँएँ थोड़ी चाहती हैं कि जो है ना हमारे बच्चे बीमार हों, लेकिन ख़ुद से हो जाता है। खैर अगर हो भी जाए तो इस तरह की एहतियात करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह आपके बच्चों को जो है ना जल्दी आराम आएगा। और घबराना नहीं है, इस 7 दिन में भी जो है आराम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है 3 दिन में 5 दिन में आए, 7-8 दिन इस तरह से भी लग जाएंगे डेज़ आपके बच्चों को। खैर है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।